बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत आसानी से ये बन जाती है क्योंकि हम इसमें बहुत आसान अज्जा इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई किस तरह से बनती है। तो वीडियो आपने प्लीज़ पूरी देखनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद पैन और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद हैं मेरे पास बड़ी इलायची और 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें। ये डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है और इसके साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की फ़ाइन कटी हुई प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बल्कि लाइट सा इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना, तकरीबन 6 से 7 मिनट। और इसके साथ ही आधा किलो बीफ का कीमा है मेरे पास, ये मैंने डाल देना है। डालने के बाद तकरीबन आधे सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच भर भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद तकरीबन 6 अदद टमाटर 2-2 पीस दरमियान में से किए हुए ये मैंने इसमें डाल देने हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी, क्योंकि हमने कीमे को गलाना भी है। तो पानी डालने के बाद ढक्कन से ढक के 25 मिनट तक दरमियानी आग पे हमने इसको पकने छोड़ देना है। यहाँ पे 25 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा जो कीमा है और टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन टमाटर के जितने भी छिलके हैं ये हम इसके उतार लेंगे। टमाटर के छिलके उतारने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, और 2 खाने के चम्मच कूटा हुआ और भुना हुआ सूखा धनिया, और 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। बहुत अच्छा इन दोनों चीज़ों का टेस्ट आता है अगर आप थोड़ा सा भून के तो फिर कूट के डालें। और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। और हल्दी डालने के बाद हमने इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी से इसकी भुनाई हो चुकी है, टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार सा हमारा कीमा जो है ये लग रहा है दिखने में। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप फेंटी हुई अच्छी तरह से दही डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। दही का पानी जो है ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो चुका है। तो इस बात की अलामत है कि हमारे की जो कीमा कढ़ाई है बहुत मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो एंड पे मैं डालूँगी इसमें 3 अदद हरी मिर्चें और 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और इसके साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई अदरक। हरी मिर्च और अदरक जो है ये अगर आप एंड पे डालते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है इन दोनों चीज़ों का। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से कीमे में आ जाए। तो 3 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा मज़ेदार सा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये जो कीमा कढ़ाई है इसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। चूल्हा में कर दूँगी बंद और इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।